फ्रेंड्स, आज हम अप्रेड़ा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों पर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, तो अप्रेड़ा के बारे में जानेंगे। अप्रेड़ा क्या है? यानी मोटिवेशन। अप्रेड़ा यानी एक ऐसी गति जो हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक का हमको उसकी तरफ लक्ष्योन्मुख करती है। तो अप्रेड़ा या एक यानी मोटिवेशन जो है, या मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसको जो है ग्रीक वर्ड में मोटेम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। अप्रेरणा की परिभाषा को समझे तो स्किनर का मानना है कि अभिप्रेरणा वह है जो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि जब तक आपके अंदर मोटिवेट नहीं रहेंगे किसी भी कार्य को सीखने के लिए, अगर आप लर्निंग, हमने पहले बता दिया है कि लर्निंग क्या है, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हो लेकिन आप उसमें में आत्मसात नहीं करना है, आपके व्यवहार में अंतर नहीं आ रहा है, तब तक अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम यानी अधिगम को स्किनर मानते हैं अभिप्रेरणा को कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। जबकि अकॉर्डिंग टू गुड क्या परिभाषित करते हैं? गुड का मानना है कि अप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और लक्ष्य को यानी उसको नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक है जो, या एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है या लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरक सामान्य प्रकार देखें तो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के इसके प्रकार माने जाते हैं। तो सकारात्मक क्या होता है? बालक के अंदर जब स्वयं से उसके अंदर से कोई प्रेरणा उत्पन्न होती है तो वह आंतरिक यानी सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। और जब नकारात्मक, जब बाह्य रूप से कोई उसको प्रेरणा दी जाती है, जैसे उसे भय से दिखाकर कोई कार्य करवाया जाए या पुरस्कार दिखाकर पुरस्कार के लिए कोई कार्य करने के लिए मोटिवेट किया जाए, दंड देकर, तो यह नकारात्मक। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि दंड कौन सी अप्रेरणा है, तो यह नकारात्मक अभिप्रेरणा है। जबकि सकारात्मक में जैसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है, कोई आपने टॉपिक दिया उस पर डिस्कस करने के लिए स्वयं बालक आके अपना नाम लिखवाते हैं और उनके अंदर से स्वयं से जब प्रेरणा उत्पन्न होती है तो वह सकारात्मक अप्रेरणा। अप्रेरणा की विशेषताओं को भी समझते चलते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है कि ये अधिगम का चालक है, लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है, और इसकी विशेषता है कि व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य निर्देशित करता है और व्यक्ति में निरंतरता लाता है। अभिप्रेरणा ऊर्जा परिवर्तन होता है, भावनात्मक पक्ष को अत्यधिक उग्र भी बनाता है। एक चीज़ और बहुत पूछी जाती है कि प्रेरक किन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इसमें चालक, आवश्यकता और प्रोत्साहन, इन तीन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इन चीज़ों को प्रेरणा के तीन पक्ष भी माने जाते हैं। वो तीन पक्ष कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और अभिप्रेरक। उद्दीपक को हमने पहले भी बता चुका है कि ये है प्रोत्साहन, और चालक यानी अंतर्नोद, अभिप्रेरक यानी अभिप्रेरणा की हमने अभिप्रेरणा को अर्थ को डिफाइन किया, अभिप्रेरणा के परिभाषा को स्किनर और गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं। अब अभिप्रेरणा के प्रकार हमने सामान्य अर्थ में देखे थे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे डिफाइन किया है, उनके अनुसार भी समझ लेते हैं। अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा को दो प्रकार से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा जन्मजात अप्रेरणा और अर्जित अप्रेरणा। जन्मजात अप्रेरणा जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये जन्मजात अप्रेरणा है। जबकि अर्जित अप्रेरणा प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये जो है अर्जित अप्रेरणा माने हैं। थॉमसन ने भी अप्रेरणा को दो रूप से माना है, एक स्वाभाविक अप्रेरणा, दूसरा कृत्रिम। स्वाभाविक क्या है? यानी जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, सीखना, ये क्या है? स्वाभाविक अप्रेरणा है। जबकि कृत्रिम अप्रेरणा जैसे दंड अथवा पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करना या सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करना, ये कृत्रिम अप्रेरणा है। गैरेट के अनुसार भी देख लेते हैं, इन्होंने जैविक अप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अप्रेरणा और सामाजिक अप्रेरणा बताया। जैविक अप्रेरणा में इन्होंने भय, क्रोध, घृणा ये बताया, जबकि मनोवैज्ञानिक में जैसे चिंतन, कल्पना, भावना, जिज्ञासा इसको माना है। जबकि सामाजिक में अर्जित एवं कृत्रिम दोनों माना है। तो हमने अप्रेरणा के प्रकार अब्राहम मैस्लो के अनुसार, गैरेट के अनुसार और थॉमसन के अनुसार देखे। अगले वीडियो में हम अप्रेरणा के सिद्धांत को मैस्लो के अनुसार, जिसको आवश्यकता का सिद्धांत भी माना जाता है और इन्हें मानवतावाद का जनक भी माना जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।